अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दानिश स्केरी स्टोरी में आपका खैर। आज की ये कहानी हिंदुस्तान के एक घर की है जहां लालच ने एक बाप को इस कदर अंधा कर दिया। ये वाकया हमारे रावी अब्दुल हफीज ने अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ पेश आने वाला बयान किया है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर एक इंसान लालच में, अगर दिल कमजोर हो तो संभल कर सुने, क्योंकि ये सच्चा वाकया है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई सच्ची, खौफनाक या अजीब कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें अपनी स्टोरी टाइप करके या वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ हमारी वीडियो में शामिल की जा सकती है। ये सच्चा वाकया हिंदुस्तान का है, एक ऐसे शहर का जहां गलियां तंग हैं, मकान पुराने हैं और दीवारें कई राजों को सीने में दबाए खड़ी हैं। हमारे रावी अब्दुल हफीज के दूर के कुछ रिश्तेदार थे जिनका घर बहुत बड़ा था, 4-5 कमरे। ऊपर वाले हिस्से में खानदान रहता था और नीचे एक कमरा था जो बरसों से बिल्कुल खाली पड़ा था। उस कमरे के बारे में मोहल्ले में एक बात मशहूर थी कि इस कमरे में कोई जिन रहता है। लोग कहते थे कि रात को उस बंद कमरे से आवाजें आती हैं, कभी कभी चीजें इधर उधर हो जाती हैं और जो भी उस कमरे में तन्हा जाने की कोशिश करता डर के मारे वापस भाग आता। मगर घर वालों ने कभी इस बात को ज्यादा अहमियत न दी, यहां तक कि एक रात सब कुछ बदल गया। उस खानदान में एक छोटा बच्चा था, मासूम, प्यारा, घर की रौनक। माँ बाप दोनों उसे जान से भी ज्यादा चाहते थे, या कम से कम माँ तो जरूर चाहती थी। मगर बाप के दिल में एक और चीज भी थी, लालच। वो अमीर होना चाहता था, बहुत अमीर। उसने सुन रखा था कि जिन लोगों को माल देते हैं उनसे कुछ मांगते भी हैं, और वो नीचे वाले बंद कमरे से आने वाली आवाजें वो शायद इसी का इशारा थीं। मगर उसने किसी से बात न की, कुछ न बताया। वो खामोशी से सोचता रहा और शायद अपने आप को समझाता रहा कि शायद कुछ न हो, शायद ये सब बस ख्याल है। फिर एक रात, गहरी, खामोश, अंधेरी रात, नीचे वाले बंद कमरे से एक आवाज आई, साफ, वाज़ेह, सर्द आवाज। अपना एक बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बाप ने ये आवाज सुनी, मां ने भी सुनी। मां का कलीजा फट गया। वो रोने लगी और बोली, नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा किसी को कैसे दे दें, हरगिज नहीं देंगी। मगर बाप खामोश रहा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी, खौफ की नहीं। वो रात भर जागता रहा और सुबह होने तक उसने फैसला कर लिया था। रोज यही सदा आती, अपना एक बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और रोज बाप इस आवाज को सुनता, दिल में तौलता और लालच उसे अपनी गिरफ्त में मजबूत करती चली जाती। वो सोचता, एक बच्चा है, और बच्चे हो सकते हैं, मगर ये मौका, ये दौलत, ये दोबारा नहीं मिलेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस ख्याल का आदी हो गया। उसका ज़मीर जो पहले चिल्लाता था अब खामोश होने लगा। लालच ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था और वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कितना बदल चुका है। मां को कुछ खबर न थी कि बाप के दिल में क्या पक रहा है। वो अपने बच्चे को लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहती। मां का दिल बेचैन रहता, मगर वो समझ ना पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वो दुआएं करती, अल्लाह से मांगती कि सब ठीक रहे, मगर शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। एक दिन जब मां घर में नहीं थी, बाप ने फैसला कर लिया,
लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसे अब कुछ नजर नहीं आता था, ना बच्चे की मासूमियत, ना मां का दर्द, ना खुदा का खौफ। उसने अपने छोटे बेकसूर बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे घसीटकर उस नीचे वाले बंद खाली कमरे में ले गया और बाहर से कुंडी लगा दी। बच्चा अंदर था, अकेला, अंधेरे में, और बाहर खामोशी थी। बाप वहां से चला गया, शायद इस उम्मीद में कि सुबह तक सोने की ढीर लग जाएंगी। रात हुई, घर पर सुकूत छा गया, और फिर उस बंद कमरे से एक आवाज उठी जो सुनने वाले का दिल चीर दे। वो बच्चे की आवाज थी, चीख नहीं, फरियाद थी। अम्मी, अब्बू, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो मुझे ले जा रहे हैं, बचाओ। माँ बाप दोनों दरवाजे के बाहर खड़े सुनते रहे। माँ रोती रही, फरियाद करती रही, दरवाजा खोलने की मिन्नतें करती रही, मगर बाप के कदम जम गए थे। लालच ने उसे पत्थर बना दिया था। उसने दरवाजा ना खोला। बच्चे की आवाज आती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। मां सारी रात दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही, दुआएं मांगती रही, अपने रब को पुकारती रही, मगर बाप अंदर कमरे में बैठा रहा, खामोश, बेहिस, जैसे वो इंसान न रहा हो। लालच ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया था, मोहब्बत, रहम, इंसानियत, सब। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरी, हर लम्हा भारी, हर लम्हा तकलीफ थी। और फिर सुबह का सूरज निकला, मगर उस घर में उजाला ना लाया। जब सुबह हुई तो बाप ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर झांका, कमरा खाली था, बच्चा गायब था। फर्श पर सिर्फ नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कई लाख के नोट। वो माल जिसकी उसे तमन्ना थी मिल गया था, मगर जिस चीज को वो बेकीमत समझ रहा था, अपना बच्चा, वो हमेशा के लिए चला गया था। बाप ने नोटों को देखा, फिर खाली कमरे को देखा, और कुछ देर के लिए समझ ना आया कि वो हंसे या रोए। उस दिन के बाद उस घर में कभी सुकून ना आया। मां का दिल टूट गया था। इस तरह के जुड़ने की कोई उम्मीद न रही। वो बरसों बीमार रही, न खाना, न पानी, न नींद, बस एक ही रट, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो रात जब उसने अपने बच्चे की चीखें सुनी थीं और दरवाजा नहीं खुला, वो रात उसके जहन में नक्श हो गई थी, मिटाए नहीं मिटती थी। वो सोती तो ख्वाब में बच्चे की आवाज आती, जागती तो दीवारों में उसकी सदा सुनती। कुछ अरसे बाद वो भी चल बसी। शायद उसने जीना छोड़ दिया था, या शायद गम ने उसे खत्म कर दिया। बाप का क्या हुआ? वो नोट जो उसे मिले थे, वो पैसे जिनके लिए उसने अपना बच्चा कुर्बान किया, वो किसी काम ना आए। कहते हैं कि उन नोटों से जो भी खरीदा तबाह हो गया, जो दुकान खोली बंद हुई, जो कारोबार किया डूब गया। लोग कहते हैं कि हराम का माल कभी बरकत नहीं देता, और जो माल बेगुनाह बच्ची की कीमत पर आए वो तो। बाप बरसों तकलीफ में रहा, न जीने की तमन्ना, न मरने की हिम्मत, और आखिरकार कुछ अरसे बाद उसका भी इंतकाल हो गया। जो लोग उस घर के करीब रहते थे वो कहते हैं कि आज भी उस नीचे वाले कमरे से कभी कभी एक बच्चे की आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई पुकार रहा हो, अम्मी, अम्मी। मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। वो घर आज भी वहां खड़ा है, खामोश, वीरान, अपने अंदर एक अलमिया दबाए हुए, जो किसी को भी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। एक बाप जिसे अपने बच्चे का मुहाफिज होना चाहिए था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दौलत की हवस ने उससे सब कुछ छीन लिया,
اس کا بچہ، اس کی بیوی، اس کا سکون اور آخرکار اس کی اپنی زندگی بھی۔ وہ مال جو اسے ملا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، بلکہ اس نے اسے اور تباہ کیا۔ اسلام میں لالچ کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ رزق دوستوں، ہمارے راوی عبد الحفیظ کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ دل دہلا دینے والا سچا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا اور حیرت انگیز واقعہ ہے، ہندوستان کا، پاکستان کا، کہیں کا بھی، تو ہمیں واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں۔